हाय गाइस, व्हाट्सअप। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया गेम प्ले लाया हूँ जिसमें मेरे साथ खेल रहे द हंटर ओपी और हमारे यहाँ के रॉयल क्लैन के मेंबर करण और उसका एक फ्रेंड था। तो हम यहाँ पे कोचिंग की उतरे थे और कोचिंग की उतरते से ही मुझे पहले तो यूएमपी मिल गई और मुझे बाहर से साउंड आता है कि एक बंदा भाग रहा है। शायद वो नियत्ता था क्योंकि उतरते से ही उसको गन नहीं मिली होगी, ये सोच के मैं डायरेक्ट बाहर जंप करके उसको डैमेज देता हूँ। बट उसको अंदर जाते ही M4 मिल जाती है। वो मुझे बहुत अच्छा खासा डैमेज दे देता है बट मैं बच जाता हूँ और जैसे उसका रिलोडिंग पे लगती है तो मैं उसको नॉकआउट कर देता हूँ और फिनिश करके उससे M4 ले लेता हूँ और थोड़ा हीलिंग कर लेता हूँ। और उसके बाद में 4th नंबर किसी क्लैन से बीट रहा था तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। वहाँ पे मुझे 2 बंदे सामने दिखते हैं बट वो शैक में चल जाते हैं। तभी फुटस्टेप आती है कि राइट साइड में भी घर में बंदा है जो 4th नंबर उसके ऊपर नेट करने वाला था, तो बट वो 4th नंबर को नॉकआउट कर देता है और मैं उसको नॉकआउट कर देता हूँ। तभी मुझे राइट साइड से पड़ती है तो फिर मैं वो घर में डायरेक्टली भाग जाता हूँ। तो तभी ऊपर एक बंदा रहता है जिसको मैं नॉकआउट करता हूँ और फिनिश भी कर देता हूँ और उसकी नॉकआउट बंदे को फिनिश कर देता हूँ। तभी पता चलता है बाहर उनके 2 बंदों से मेरे बंदे फाइट कर रहे थे। तो उसमें का एक तो बंदा करण नॉकआउट कर देता है और वहाँ पे करण भी नॉकआउट हो जाता है। फिर जो उसका आखिरी बंदा रहता है वो शैक में रहता है और ओपी उसको मारने के लिए जाता है, तब मैं उसको डायरेक्टली फिनिश कर देता हूँ। तो ये स्क्वाड तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे तो ये पूरा ये स्क्वाड तो वाइप हो जाती है। फिर 4 नंबर को मैं यहाँ पे रिवाइव देके हम थोड़े रोड साइड के तरफ आ जाते जहाँ पे हमें आवाज़ आ रही थी गन की, क्योंकि वहाँ पे 2 स्क्वाड आपस में लड़ रही थी। बट यहाँ पे आके देखते तो सिर्फ क्रेट पड़े हुए दिखती है, बंदा कोई भी नहीं दिखता है और आजू बाजू में सिर्फ बॉट रहते हैं। बट मुझे यहाँ पे पूरे फुटस्टेप सुनाई दे रहे थे बट शायद वो बॉट के होंगे, इसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शायद कोई बंदा अंदर बैठा रहे बट यहाँ पे आके देखते तो पूरे क्रेट ही पड़े रहते हैं। तो यहाँ तो कुछ नहीं रहता, सिर्फ हम यहाँ पे लूट कर लेते हैं और यहाँ से फ्लेयर रहती है हमारे पास। फ्लेयर चला के मैं उसमें से आग उठा लेता हूँ और यहाँ से हम फिर सामने निकल जाते हैं रोजॉक साइड, रोजॉक हिल पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि रोजॉक में एक स्क्वाड कैम्प करके बैठी हुई रहती है जो उस साइड थी, शायद उधर के हिल पे थी। तो हम बोलते यहाँ से कुछ होगा नहीं क्योंकि हमारे पास शायद स्कोप भी नहीं थे, तो हमने डायरेक्टली उनके ऊपर रश कर दिया। तो मैंने बोला चलो पहले तो यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है तो अपन वहाँ पे रश कर देते हैं। तो फिर हम सब यहाँ से निकल जाते हैं और आपको अभी एक ग्लिच देखने को मिलेगा जो करण के साथ बहुत ज़्यादा होता है। मैं उसके साथ कल 2 गेम खेला बट 2 गेम में भी उसका ग्लिच हो रहा था जो अभी तक मैंने किसी के इसमें ज़्यादा देखा नहीं था। तो अभी आप देखिए क्या होता है। उसका ग्लिच ऐसा है ना कि वो गाड़ी में बैठा रहता बट उसके लिए एग्ज़िट का ऑप्शन ही नहीं आता। उसने मोबाइल स्विच ऑन ऑफ करके ऑन भी किया बट कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पे गाड़ी में लटका रहता है और यहाँ पे ना 2 स्क्वाड रहती है। सामने वाले वेयर हाउस पे एक स्क्वाड रहती है और राइट साइड में जो कंपाउंड है ना वहाँ पे एक स्क्वाड रहती है। मुझे सामने वाले की आइडिया रहती है बट शायद उनके बंदे ऐसा सोच के मैं छोड़ देता हूँ और सामने 2 स्क्वाड आपस में लड़ रही होती है जो वहाँ पे स्मोक दिखता है, आपको अभी दिखेगा। तो ये 4 नंबर का बंदा शायद करण को निकालने के लिए बिजी रहता है। यहाँ पे मुझे सामने एक स्मोक हुआ दिखता है और एक बंदा भी टेरेस पे दिखता है। तो मैं बोला चलो सामने जाके शायद नेट करके उसको नॉकआउट कर सकूँ या फिर वैसे ही नॉकआउट कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कवर में आ जाता हूँ पहले पेड़ के। तो मैं सोचता हूँ चलो पहले यहाँ से नेट करके देखता हूँ, शायद वो नॉकआउट हो जाए तो अपन रश करते हैं। और यहाँ से मैं जैसे नेट करता हूँ वैसे ही वो बंदा लेफ़्ट साइड के घर में जंप कर देता है। तो फिर मैं वैसे ही गन निकाल के उसको विंडो में जाने के पहले ही नॉकआउट कर देता हूँ। बट उस घर में अलग स्पॉट रहती है जो मैंने इसको अभी नॉकआउट किया तो उसको फिनिश कर देते जा मुझे वो किल फील्ड से पता चला था। मैं यहाँ पे नेट करने के लिए देखता हूँ बट एम नहीं होता इतने दूर, इसकी वजह से मैं थोड़ा पास में आ जाता हूँ। तो मुझे यहाँ पे विंडो से और एक बंदा दिखता है जिसको मैं फिर से नॉकआउट कर देता हूँ। ये बंदा जिसको मैंने अभी नॉकआउट किया उसने मेरे पहले नॉकआउट करे वाले बंदे को फिनिश किया था और मैं यहाँ से अंदर नेट करने वाला ही था। तो मुझे लेफ्ट वाली स्क्वाड ने मुझे डैमेज दे दिया था। तो मैं एकदम थोड़ा पैनिक हो गया था, तो मैंने नेट दूसरी तरफ फेंक दिया और डायरेक्टली अंदर आ गया। और पहले तो यहाँ पे थोड़ा आके मैंने हीलिंग किया खुद को और मुझे फुटस्टेप से सुनाई दे रहा था कि ऊपर 2 बंदे हैं मेरे। तो मैंने ओपी को बोला मेरे साथ आ जा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम ऊपर जाने को देखते तो यहाँ पे मुझे वो बंदा दिखता है एक। तो ये अकेला ही बंदा बचा हुआ था इसका।
जो हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। फिर यहाँ पे मैं इसको हीलिंग करके इसको रिवाइव देता हूँ, तभी पता चलता है कि जो वेयर हाउस वाली स्क्वाड थे उसने हमारे ऊपर पुश कर दिया है। तो इसको बोलता हूँ पहले तो तू हील कर लेना और 4 नंबर हमें कवर देता हुआ बेटर रहता है। करण तो गाड़ी में फंसा हुआ था, तो यहाँ पे मुझे फुर्सत आती है कि वहाँ से बंदे आ रहे, तो मैं यहाँ पे डैमेज तो देता हूँ बट कुछ होता नहीं। तो जो आखिरी बंदा पीछे से आता है उसको मैं AKM से नॉकआउट कर देता हूँ और पीछे से डायरेक्टली उनके ऊपर जंप कर देता हूँ और दूसरे बंदे को भी नॉकआउट कर देता हूँ। अभी ये जो तीसरा बंदा रहता है, मुझे लगा कि वो बाहर आएगा बट वो डायरेक्टली ऊपर चले जाता है और OP नॉकआउट रहता है, तो उसको फिनिश कर देता है। यहाँ पे मेरा एक गलत सीन हो जाता है कि मेरे AKM की एमओ ख़त्म हो जाती है। मैं OP को बचा सकता था यहाँ पे, बट मुझे पता चलता है मेरे इसमें 6 ही एमओ है, तो मैं डायरेक्टली गन चेंज करता हूँ, तब तक कि OP को किल कर देता है और इसको मैं नॉकआउट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इतना कंफ्यूज हुआ था कि यहाँ पे वो बंदा मरा, मतलब उसका आखिरी बंदा कहाँ पे, बट ये किल भी हो जाता है क्योंकि उनका जो आखिरी बंदा रहता है वो खुद के ऊपर ही नेट फोड़ लेता है। वो मुझे बाद में जब मैं एडिट कर रहा था तब मुझे किल फील्ड में दिखा था, उसकी वजह से पता चला। फिर मैं यहाँ थोड़ा सा लूट के यहाँ पे करण के पास आता हूँ और उसको नॉकआउट करके रिवाइव देता हूँ क्योंकि वो वैसे एग्ज़िट नहीं हो सकता था। तो उसको मैं हीलिंग का थोड़ा सामान देता हूँ, स्कोप वगैरह दे देता हूँ और उसको बोलता हूँ कि चल पहले तो अपन जोन निकल चलते क्योंकि अपने पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं है। तो हम जोन में आने के बाद करण को एक बंदा जोन में आते हुए दिखता है, तो करण उसको डायरेक्टली फिनिश कर देता है। वो शायद किसी स्क्वाड का आखिरी बंदा था। तो मैं बाद में गाड़ी अपनी जोन में कवर में ला के खड़ा कर देता हूँ और तभी मुझ पर 2 बंदे पुश कर देते हैं। तो उसके ड्राइवर को तो मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ और बट उसकी यही गलती, उसका बैड लक रहता है कि वही मेरे सामने आ जाता है। फिर वो पहले ही थोड़ा डैमेज रहता है तो नॉकआउट हो जाता है और जो उसका दूसरा बंदा रहता है वो करण उधर से फिनिश कर देता है और फिर आखिर में एक ही बंदा बचा हुआ रहता है जो मुझे एक कॉल आउट देती कि वो 40 पे है बट वो बंदा रहता है 60 पे। तो वही गलती रहती है मेरी और तब तक वो करण को नॉकआउट कर देता है और वो थोड़ा साइड में आ जाता है तो मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। तो ऐसा होता है हमारा विनर विनर चिकन डिनर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय।